नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। वर्ग 3 को लेकर और वर्ग 1 और वर्ग 2 को लेकर वो जो भी अपडेट आते हैं मैं अपने चैनल के माध्यम से शेयर कर देता हूँ। आप देखिए, इस पर जो वर्ग 3 की भर्ती है उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट मेरिट में आने के बावजूद भी वो बाहर हो जाएंगे। क्यों बाहर हो जाएंगे? उसके कुछ रीज़न है। यहाँ पर एक रीज़न बताया गया है, वो रीज़न देखिए, क्योंकि जो ये यहाँ पर जो मेन रीज़न ये बताया गया, इस रीज़न के कारण बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। आप खुद देख लीजिए कि अलग अलग कारणों से भर्ती में बाहर हो रहे उम्मीदवार कर रहे शिकायतें। अब हम देख लेते हैं, पहले प्राथमिक शिक्षक के ऊपर देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षक का क्या है? तो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 18 वर्ष की आयु में उम्मीदवारों को शामिल कर लिया, ये एग्जाम में शामिल किया गया, ध्यान रखना। लेकिन अब भर्ती निकली तो इसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष मांगी जा रही है। लेकिन दोस्तों, इसमें गलती, भर्ती निकली तब 21 वर्ष नहीं मांगी जा रही। ये तो शैक्षणिक संवर्ग का नियम ही 21 वर्ष की आयु का है ना। आयु की गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। इसलिए डीएलएड के साथ पात्रता परीक्षा में टॉप रैंक होने के बाद भी उम्मीदवार भर्ती से बाहर हो गए हैं। इसमें हर वर्ग के उम्मीदवार शामिल है, जिसमें अधिकतर उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र शासन द्वारा आयु की गणना के लिए तय की गई कट ऑफ डेट में से 5 से 12 महीने तक कम है। बहुत सारे उम्मीदवार तो ऐसे भी होंगे जो 1 महीने से रह जाएंगे, आयु के कारण बाहर हो जाएंगे। ऐसे में इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं। विरोध तो अब दर्ज कराएंगे दोस्तों। हर कैंडिडेट अपने हक, अपनी मांग रखता है। उम्मीदवारों का कहना है कि प्राथमिक शिक्षक तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं। जीएडी के अनुसार इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है, इसलिए 18 वर्ष की जाए। आप देखिए, जो कैंडिडेट हैं वो अपना एक रीज़न भी बता रहे हैं। तो अगर यहाँ पर ये कैंडिडेट अगर अपनी मांग रखते हैं, गवर्नमेंट आगे क्या विचार करती है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस भर्ती में। ऐसा नहीं है वर्ग 1-2 भर्ती में चेंजेस नहीं हुए। वर्ग 1 और 2 भर्ती में हज़ारों कैंडिडेट बाहर हो गए थे, लेकिन बाद में उनको नियम चेंज करके उनको बाद में लिया गया। तो यहाँ कुछ हम बता नहीं सकते कि इन फ्यूचर क्या होगा। दूसरी बात, यहाँ देख लीजिए कि प्रदेश के सरकारी स्कूल में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। वहीं प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए रोस्टर के साथ निर्देश जारी हो चुके हैं। वहीं इन भर्ती में शामिल ऐसे उम्मीदवारों की लगातार शिकायतें डीपीआई व आला अधिकारियों के पास पहुंच रही है, जो उम्मीदवार अलग अलग कारणों से भर्ती से बाहर हो रहे हैं। इनमें माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए क्वालिफाई उम्मीदवार भी शामिल है, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के भी। माध्यमिक शिक्षक भर्ती के तहत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के लिए क्वालिफाई उम्मीदवार जानकारी समय पर नहीं मिलने के कारण काउंसलिंग में शामिल होने से वंचित रह गए। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, है ना। दरअसल डीपीआई ने एक सूचना जारी की थी कि इन विषयों में खाली पद नहीं है, इसलिए इनमें प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज अपलोड नहीं होंगे। आपको पता होगा डीपीआई ने नोटिस जारी किया था, तो उनको लिए एक नोटिस जारी किया गया था कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाएंगे, है ना। कौन सा सब्जेक्ट है ये? आपके विज्ञान और आपके सामाजिक विज्ञान। लेकिन बाद में इनके लिए पद जारी किए गए थे ट्राइबल की तरफ से, तो इस चक्कर में बहुत सारे कैंडिडेट भी अपलोड नहीं कर पाए, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर भी बाहर हो गए और प्राथमिक शिक्षा में भी बहुत रीजन से बाहर हो गए। तो अब देखिए क्या होता है। मध्य प्रदेश में कोई भी भर्ती है, शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद होते हैं दोस्त। इतने विवाद होते हैं कि खुद अधिकारी समझ नहीं पाते क्या करना क्या नहीं, क्योंकि नियमों में लचीलापन होता है। नियम को स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, क्या करना क्या नहीं करना। बाद में फिर बहुत बार चेंजेस होते हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।